नमस्कार, मैं हूँ आपकी सरपंच दीदी और आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई अवधारणा के साथ, जिसका विषय है फोरम मीटिंग का आयोजन कैसे करें। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं फोरम मीटिंग की आवश्यकता हमें क्यों है। मुझे उम्मीद है आप सब इस तथ्य से पूर्ण रूप से अवगत होंगे, फिर भी हम सब की साझा समझ के लिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमें फोरम मीटिंग की आवश्यकता इसलिए है ताकि सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय ले सके, अति स्थानीय मुद्दों को सुलझाने और लोकतांत्रिक तरीके से कार्यों के निष्पादन जैसे ग्राम पंचायत योजना के तहत सम्मिलित कार्यों को करने के लिए मीटिंग की प्रासंगिकता देखी जा सकती है। चलिए इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि आखिर हमें बैठक क्यों बुलानी चाहिए। इस मीटिंग के माध्यम से हम सभी फोरम सदस्यों के बीच एक बेहतर संबंध स्थापित कर पाएंगे। इसके माध्यम से एक उचित मंच विकसित होगा जहां पे हम सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्र में आ रही समस्याओं को भी साझा कर पाएंगे, ग्राम के विकास संबंधित आवश्यकताओं का आकलन कर पाएंगे। सदस्यों के सहमति से लोकतांत्रिक तरीके से ग्राम विकास हेतु निर्णय लेना भी संभव हो पाएगा। सभी फोरम सदस्यों के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और इसका लाभ हमें अपने क्षेत्रों में भी दिखेगा और ग्रामीण लोगों के साथ भी हमें अपने कार्यों की प्रगति की जानकारी पारदर्शी रूप से रखने में सहायता मिलेगी। इस फोरम के माध्यम से कार्यों की प्रगति पर साझा समझ विकसित होगी और कार्यों की प्रगति का भी पता चलेगा। चलिए थोड़ा ये भी देखते हैं कि फोरम बैठक के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। स्थानीय जरूरतों की पहचान करना और उनकी प्राथमिकता निर्धारित करना, संसाधनों का आकलन करना, योजना निर्माण करना, योजना में सम्मिलित गतिविधियों का कार्यान्वयन करना, योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना, उच्च अधिकारियों के साथ सूचना साझा करना इत्यादि इस फोरम बैठक के उद्देश्य हो सकते हैं। ये तो समझ लिया हमने कि मीटिंग की उपयोगिता क्या है और इनके माध्यम से हम किन किन उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं। पर मैं समझ रही हूँ कि आप सभी इस बात को लेकर चिंतित होंगे कि आखिर हम सदस्यों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें, क्योंकि उनकी भागीदारी होगी तभी तो मीटिंग करना भी संभव होगा। तो आइए ये देखते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर हम फोरम में सम्मिलित सभी टीम सदस्यों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फोरम के सभी सदस्यों के अभिरुचि वाले क्षेत्रों की पहचान करनी होगी। फोरम सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार भूमिकाएं और जिम्मेदारियों को सौंपना होगा, कार्यों की समीक्षा करनी होगी और आवश्यकता अनुसार सदस्यों को उनके कार्यों को सही तरीके से निष्पादित करने में सहायता भी करनी पड़ सकती है। टीम के सदस्यों को अपना विचार रखने के अवसर प्रदान करने होंगे। ग्राम पंचायत के बेहतर विकास हेतु फोरम के सभी सदस्यों को उनकी भूमिकाओं एवं कार्यों की समझ विकसित करने में सहयोग करना होगा। अब ये भी देखते हैं कि वो कौन से कदम हैं जिनको उठाकर हम अपने पंचायत स्तर पर फोरम मीटिंग आयोजित कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बैठक का एजेंडा निर्धारित करना होगा। एजेंडा पर सभी सदस्यों की आम सहमति लेनी होगी। मीटिंग की आवृत्ति क्या होगी इसको भी निर्धारित करना होगा और इसकी जानकारी सभी सदस्यों तक पहुंचे ये भी सुनिश्चित करना होगा। एजेंडा आधारित मासिक बैठकों की मेजबानी करनी होगी। लोकतांत्रिक निगरानी तंत्र की भी व्यवस्था करनी होगी। सभी बैठकों का दस्तावेजीकरण करना होगा। बैठक की रिपोर्ट को सभी सदस्यों के साथ साझा करना भी होगा। टीम के सदस्यों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना भी एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रिपोर्ट को साझा करना तथा सभी सदस्यों द्वारा आवश्यकता अनुसार किसी भी आकस्मिक जरूरी मुद्दे को तुरंत संबोधित करना एवं चर्चा हेतु
समय भी आवंटित करना होगा। मुझे उम्मीद है आज के इस सत्र से आप सभी को बहुत सहायता मिली होगी और ये सत्र आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नई अवधारणा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। अलविदा दोस्तों।